जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। ठीक है, और बढ़िया शायरी सुनिए, आपको सुनना चाहिए क्योंकि अच्छी एनर्जी मिलेगी शायरी, ठीक है, सुनकर। और देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छी स्टोरी भी सुनाता हूँ, स्पीच भी सुनाता हूँ, ठीक है, और नॉलेज भी देता हूँ मैं अच्छा। तो आज भी बहुत अच्छा मैं नॉलेज और स्पीच लेके आया हूँ, जो कि आज आपको बहुत बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। ठीक है? तो दोस्तों देखिए, आपको वीडियो के लास्ट तक देखना है, क्योंकि होगा क्या है कि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसलिए फोकस क्या करना है, लास्ट तक देखना है अपन को वीडियो। समय तो मेरे पास भी नहीं होता है, और कहीं न कहीं समय तो आपके पास भी नहीं होता होगा। मैं भी बहुत बिज़ी हूँ और आप भी बहुत व्यस्त हैं, पर फिर भी टाइम मैनेज करके, मैं भी समय मैनेज करके वीडियो बनाता हूँ, और आप भी समय मैनेज करके वीडियो सुनने की हैबिट डालिए। क्योंकि देखिए, नॉलेज मिलेगा तभी तरक्की कर पाओगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या, नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है ना? और यही मैं नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप तरक्की कर सकें। ठीक है? अच्छी आपको कामयाबी में अच्छा आपको भई एक अच्छा आपको एक रास्ता मिलेगा, ठीक है, कामयाब होने के लिए। तो स्टार्टअप करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी तो आपके पास वीडियो आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ही नहीं होगा तो फिर कैसे वीडियो आपके पास आएगा? है ना? जब आपके पास वीडियो ही नहीं आएगा, शायरी नहीं आएगी, तो फिर आपको कैसे नॉलेज मिलेगा? ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। नॉलेज बहुत अच्छा है, वीडियो अपन को लास्ट तक देखना है। तो स्टार्टअप करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपको पता है कि बूढ़े तो सभी को होना है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमेशा ही क्या बना रहेगा, युवावस्था में बना रहेगा, मतलब जवान बना रहेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बूढ़े सभी को होना है। और जब बूढ़े होते हैं तो फिर भाई ये भी एक सोचने वाली बात है। देखो, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं आपके, तो अभी युवावस्था में भी होंगे आप, ठीक है ना? और अभी आपकी बाल्यावस्था होता है ना। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि इंसान की जो अवस्था कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की अवस्था होती है। सबसे पहले होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मतलब बचपन, हमारा जन्म से लेकर हम जो बचपन में होते हैं, वो बाल्यावस्था होती है। मतलब जब तक व्यक्ति 18 साल का नहीं होता तो बाल्यावस्था ही मानी जाती है, क्योंकि बचपन माना जाता है। ठीक है? नाबालिग माना जाता है व्यक्ति को। तो जो इंसान, मतलब बच्चा जो बचपन से लेके बाल्यावस्था तक, किस पे डिपेंड होता है? अपने माँ-बाप पर होता है। इसके बाद जो होती है अपना युवावस्था स्टार्ट होती है। युवावस्था 18 साल से लेके अपना, आप देखा जाए तो 45 या 50 साल के समथिंग मान सकते हो, 50 साल मान लीजिए, 50 से 55, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है कि मतलब और ज़्यादा भी 50 प्लस, जो मतलब जब तक हाथ पैर चल सकें तो अपन उसको भाई युवावस्था ही मान लीजिए, है ना? बूढ़ा तो वैसे इंसान 50 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, पर फिर भी जब तक हाथ पैर चल सके इंसान, उसको अपन क्या मानेंगे? युवावस्था ही मानेंगे, कि वो खुद से कर रहा है। तो युवावस्था में इंसान खुद से करके अपना जीवन यापन कर लेता है। पर इसके बाद दोस्तों जो आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होती है खतरनाक। और ये देखिए, जो वृद्धावस्था है ये सभी व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भई आप नहीं झेलोगे, ठीक है? हाँ, ये अलबत्त कंडीशन है, वो व्यक्ति नहीं झेलता है कि जो मर जाता है, बचपन में ही चला जाता है, मतलब मीन्स युवावस्था में ही चला जाता है, या बुढ़ापे से पहले ही वो एक्सपायर हो जाता है, एक्सीडेंट या किसी और वजह से, या कोई घातक बीमारी होती है। आपने देखा होगा कभी-कभी लोगों को अटैक भी आ जाता है, ये चीज़ है। तो अगर वो बुढ़ापे से पहले चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम लोग सभी थोड़ी मरेंगे, ठीक है ना? अब आप सोचो कि यार मैं मर जाऊँ पहले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? पर अगर ज़बरदस्ती मरते हो, मरोगे नहीं, सुसाइड करोगे तो लोग थूकेंगे आप पर, धिक्कारेंगे, बता यार कैसा इंसान आत्महत्या करके मर गया। तो इसलिए क्या है कि देखो, आत्महत्या करके नहीं मरना चाहिए, गलत चीज़ है ये। तो अब देखिए, वृद्धावस्था तो भाई झेलना पड़ेगा अगर आप, ठीक है, अगर आप अब दुनिया में रहेंगे, मैक्सिमम लोग तो बुढ़ापा झेलते ही हैं, ठीक है, आप भी बुढ़ापा झेलेंगे, ठीक है। भविष्य का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान मैं भी नहीं हूँ, वरना भगवान आप हो के आप सोचो कि हम भाई बुढ़ापा नहीं झेलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बुढ़ापा झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, हर एक व्यक्ति को बुढ़ापा झेलना पड़ता है, बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। तो आज दोस्तों, मैं इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, बूढ़े तो सभी को होना है। और मैं अवस्था आपको बता दी 3 प्रकार की, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, कितना कमाना ज़रूरी है, ठीक है? कैसे कमाना ज़रूरी है और क्यों कमाना ज़रूरी है? यही अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कैसे कमाएँ आप, ठीक है? बूढ़े होने से पहले जल्दी-जल्दी ऐसे किस तरीके से पैसा कमाएँ जिससे कि आप अच्छा कमा सकें, ठीक है? और कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे देखो, आने वाले नहीं, स्टार्ट हो चुका, कलयुग भयंकर चल रहा है। और भई आपको पता है कि भई बच्चे जो रहेंगे आपके, आप खुशनसीब हैं कि आप मतलब बोलो ना, आपके माँ-बाप बहुत खुशनसीब है जो आप जैसी संतान मिली। आप संस्कारी हो, आप अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।
हो सकता है बुढ़ापे में आप सहारा भी देंगे, भले ही आपके माँ-बाप ज़्यादा पैसा कमाएँ, नहीं कमाएँ वो फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके अंदर वो इंसानियत है, आपके अंदर वो संस्कार है कि आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है ना? क्योंकि आप उनको भगवान मानते हो, अभी आपके अंदर फूट-फूट के संस्कार भरे हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कलयुग भरी दुनिया में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कतें आएगी भई, गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे आपको इज़्ज़त करेंगे, नहीं करेंगे, बुढ़ापे में आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सहारा देंगे, नहीं देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई? ये चीज़ है। पर आपके माँ-बाप बहुत खुशनसीब हैं जो आप जैसी संतान मिली है, पर आप खुशनसीब नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि देखिए कलयुग बढ़ता जा रहा है। अब आप कहते हैं कि नहीं यार वो हम तो हमारे घर में अच्छा संस्कार सिखाएँगे, बहुत अच्छा सारी चीज़ करेंगे। तो ये भी देखिए प्रूफ है 100% के आप कितने भी संस्कार सिखा लीजिए, माहौल के हिसाब से बच्चा ढलता है। और प्रूफ है, साइंटिफिक रिसर्च है ये कि भाई ये घर में कितने भी संस्कार हैं, बच्चे 100% में से देखा जाए कितने परसेंट देता है, वो 10% सीखता है, बाकी 90% सब बाहर से सीखता है। ये तो आप भी जानते हैं क्योंकि बच्चा देखिए मैक्सिमम बाहर ही रहता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब बाहर ही करता है, माहौल देखता है, सारी चीज़ें। तो यही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए कोई गारंटी नहीं है क्या स्थिति है क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते, समझ में आई? तो बात यही है कि हालात क्या हो सकते हैं, बहुत बिगड़ सकते हैं, समझ में आया? स्थिति को देखते हुए और संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत भयंकर तरीके से बेरोजगारी है, ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये बुढ़ापे से पहले ही आपको सारी चीज़ समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको फैसला लेना पड़ेगा अपने जीवन का, ठीक है? नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, समझ में आया? समस्या बहुत होगी। और आपको इतना भी करना ज़रूरी है कि आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें और एटलीस्ट इतना कमाना ज़रूरी है कि बुढ़ापे में आपको उनके सहारे ना बैठना पड़े, ठीक है? भले ही आपके हाथ-पैर ना चल रहे हों, अगर आपके पास इतना पैसा होगा कि भई वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अरे चलो मैं बोलता हूँ आपकी इज़्ज़त ना करें पर आपके पैसों की इज़्ज़त तो करेंगे ना। और मरने के बाद कौन-सा पैसा और क्या इंसान देखता है। पर ये कि भई जीते जी तो आपको भले ही बूढ़े हो जाओगे, आपके पैसों के खातिर ही वो आपकी इज़्ज़त करें और बुढ़ापा आपका अच्छे से कटे और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए पैसा कैसे कमाना चाहिए, देखो आपको पता है हमारे भारत में 3 ऑप्शन है, या तो जॉब करिए, वो भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी या फिर अपना खुद का बिज़नेस। हमारे देश में इंडिया में ज़्यादातर इंसान 3 ही चीज़ों पे रहता है। मैक्सिमम लोग तो सरकारी नौकरी पीछे भागते हैं, पर आप खुद देख रहे हैं हालात, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भारत सरकार ने भई 8 साल 10 साल में कितनी नौकरी दी है सरकारी, है ना? तो ये चीज़ है, तो मैं गारंटी नहीं बोलूँगा कि भई आपको नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना? ये कंडीशन वो आप फैसला ले सकते हैं, आप समझदार हो, आप कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। अब देखिए, अब ऑप्शन है देखिए सरकारी का तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में भी इतने हालात ख़राब है कि मशीनीकरण बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बहुत हालात ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है? अब भई एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुका है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं खुद का बिज़नेस, तो खुद के बिज़नेस में ये स्थिति होती है कि भई देखो पहले पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद चलो पैसा भी इंसान ने कहीं से कर्जा भाड़ा करके लगा दिया तो उसमें नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है? बिज़नेस के लिए क्या होना चाहिए, खुद के बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या माइंडसेट होना चाहिए, हमारे देश में लोगों का माइंडसेट नहीं होता है। स्किल होना चाहिए, ठीक है? नॉलेज होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, ठीक है? रिस्क कैपेसिटी होना चाहिए, आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, मतलब मनी पावर होना चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद आपके पास अदर इनकम सोर्स होना चाहिए क्योंकि बिज़नेस खोला और अगर आप बर्बाद हो गए तो भी दिक्कत होगी। कस्टमर डील पावर होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखा जाए तो अपना भई आपके पास क्या है कि भई बिज़नेस पार्टनर्स भी होना चाहिए कि बिज़नेस सँभाल सकें, समझ में आया? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है, ठीक है ना? इसके बाद अपना भाई टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको, मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, मतलब बहुत कुछ स्किल नॉलेज सीखना पड़ता है, तो इंसान इसलिए अपना खुद का बिज़नेस नहीं कर पाता है, ये चीज़ है। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन है, बहुत कंडीशन है, सरकारी नौकरी कुछ बोल नहीं सकते, प्राइवेट का तो आप हालत देख ही रहे हैं, बिज़नेस इंसान खुद का कर नहीं सकता, तो बहुत अच्छा मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगा और सच में अगर कम से कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं, नॉलेज के साथ, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्टअप करिए। डायरेक्ट सेलिंग देखा जाए दुनिया का 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिज़नेस है, ठीक है? अमेरिका भी इस बात को मानती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में किया जाता है। तो दोस्तों मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं और मैं नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में ज़िंदगी भर लगे रहिए, है ना? स्टार्टअप करिए, ठीक है? इसके बाद अच्छा सक्सेस होके अच्छा पैसा कमा के अपना खुद का बिज़नेस स्टैंड करिए, आगे बढ़िए, ग्रोथ करिए, ठीक है ना? ये चीज़ों मेहनत तो करना पड़ता है, ठीक है? यूँ ही किसी को जय-जयकार नहीं मिलती है ना? कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, करोगे सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज़ है। तो कहते हैं ना कि जो आज चमक रहा है, उसके भी पैर में कभी छाला होगा, जो आज चमक रहा है उसके भी पैर में कभी छाला होगा और उसको भी किसी मुसीबत ने पाला होगा। तो बहुत गहराई वाली बात कह रहा हूँ मैं, तो इसको एनालाइसिस करिए।
ठीक है। बाकी अगर आप कहते हैं कि नहीं यार वो मैं खुद से ही अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन है। देखिए मैं तो अपने हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको भाई सरकारी नौकरी भी नहीं हो, बिजनेस क्या बोलते हैं, प्राइवेट नौकरी का हम कुछ बोल नहीं सकते, खुद का बिजनेस आपका नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा मैंने ऑप्शन बताया कि डायरेक्ट सेलिंग करिए, बढ़िया आगे उसमें अच्छा पैसा कमाइए, सीखिए। वो माइंडसेट होना भी जरूरी है। अगर ये सब होगा तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा कि कैसे कमाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि कैसा हो गया, इसके बाद भाई क्यों, समझ में आए? क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना था, कैसे कमाना है, ठीक है, क्यों कमाना है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कमाना है, ये भी कंडीशन है। ठीक है, और कितना कमाना है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको देखो कैसे होगा ये क्लियर होगा, अब मैं बोलूँ कितना कमाना है। देखो इतना तो कमाना है कि भाई आगे चल के देखो बच्चों के लिए भी आपको करना है, बूढ़े होने से पहले आपको इतना पैसा कमाना है कि इतना कमाना है कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनको भी अच्छी मंजिल पे पहुंचाना है आपको। ठीक है, उनके अच्छे से भाई ड्रीम्स पूरे करवाना है, सपने पूरे करवाना है, जिम्मेदारी पूरी करना है, ये सारी चीज़ आपको करना है। इतना पैसा कमाना है कि भाई कल से आपके बच्चे आपको गलत ना बोलें, आपको धिक्कारे ना, हैं? कि दुनिया में भले ही आप बूढ़े हो जाएं और अगर आपके हाथ पैर नहीं चले तो आपके बच्चे ऐसा ना बोलें कि पापा फालतू की बात मत करिए, आपने करा क्या ज़िंदगी में। तो ऐसी फालतू की बातें ना करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, इतना आपको पैसा कमाना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों कमाना है। देखिए नहीं कमाओगे तो ज़िंदगी हो जाएगी झंडा आपकी, समझ में आई बात? ज़िंदगी हो जाएगी खराब, क्योंकि पैसा नहीं कमाओगे तो बाप बड़ा ना भैया, सब सड़ा रुपया। और बुढ़ापे में तो बच्चे सीधी सीधी गाली बकते हैं, समझ सकते हो आप, बहुत बुरे हालात हैं। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो इंसान बूढ़ा इंसान हो और उसने पैसा नहीं कमाया तो उसकी उसकी संतान क्या कर रही है उसके साथ, ये देख लीजिएगा। अब आप कहते हैं नहीं वो हमारे इधर है, उनकी तो अच्छी इज्जत होती है, तो बेटा 5 उंगली बराबर नहीं होती। ठीक है ना? चलो ठीक है, उसकी इज्जत हो रही, पर हो सकता है ढोंग रचाने वाली इज्जत हो रही है, अलग कोई इज्जत ही कुछ अलग होगी, वो तो सही बात है। मैं तो कहता हूँ चलो उनकी इज्जत होगी, पर आने वाले टाइम पे भाई आपकी नहीं होगी, गारंटी है या नहीं है मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो और आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान मैं भी नहीं हूँ और भगवान आप भी नहीं। ठीक है ना? पर ये है कि बेटा इतना पैसा ज़रूर कमाना है कि वो आपकी इज़्ज़त करें और उनके देखो अपने बच्चों के सपने भी पूरे करवाएँ, ड्रीम्स पूरे करवाएँ। ठीक है ना? वो पैसा की इज़्ज़त है आने वाले टाइम पे और अभी भी है बिल्कुल। बाप बड़ा ना भैया सब सड़ा रुपया, इसलिए पैसा है तो इज़्ज़त नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? मैंने बोला ना कितना कमाना है, इतना कमाओ कि भाई वो रिस्पेक्ट करे, क्यों नहीं कमाओगे तो पूरा वो हालात हो जाएँगे खराब आपके। ठीक है ना? क्योंकि देखो भई आपके बच्चे हैं, आप उनको पाल-पोस के बड़ा करोगे तो है ना? तो वो भी देखो क्या होता है, जैसे बच्चा भई अब जैसे आप बड़ा करोगे, जैसे वो स्कूल पढ़ेगा तो वो भी उसकी भी मन चाहेगा अगर अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले। इसके बाद कॉलेज में आप उनको भई कॉलेज में पढ़ाओगे तो भई बच्चा भी चाहेगा कि भई कॉलेज में देखा जाए अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छा उसको नॉलेज मिले, अच्छा उसको ज्ञान मिले, सारी चीज़ होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब आप एक बात बताइए, अगर आप उसको उसके सपने पूरे नहीं करोगे, ड्रीम्स पूरे नहीं करोगे तो बुढ़ापे में क्या लगता है आपको, ताने मारेगा या फिर अच्छा बोलेगा? डेफ़िनेटली ताने मारेगा। ठीक है, और चलो अब ये तो ठीक है, आपने उसके सपने भी पूरे नहीं किए और आपने अपनी ज़िम्मेदारी भी नहीं निभाई। ठीक है, अब बूढ़े हो गए आप और आपने कोई पैसा भी नहीं कमाया अपने बुढ़ापे के लिए, तो फिर क्या लगता है कि वो आपको रखेगा क्या बुढ़ापे में? नहीं रखेगा बेटा, बहुत एनालाइसिस करिए, बिल्कुल नहीं रखेगा वो। और इतने भयंकर ताने मारेगा कि इतने ताने मार-मार के हो सकता है आपकी सदमे से मौत ही हो जाए। अटैक भी आ सकता है आपको भयंकर, सदमे से ही। या फिर अटैक नहीं आएगा तो बुढ़ापे में भगा देगा वो उधर, मंदिर-मंदिर कहीं भी छोड़ जाएगा, भीख माँगते रहना फिर। हैं, कभी-कभी तो भई आप एनालाइसिस करो, थोड़ा जाइए, थोड़ा सर्च करो इधर-उधर जाके। जो आप देखना कभी मंदिर में जाना, बेचारे बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, तो उनके पास बैठना। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल गरीब ही रहते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कंडीशन होती है कि बस उनकी समस्या ये रहती है कि उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं उन्होंने अपने बच्चों का सपना पूरा नहीं किया होगा। है ना? और एक और मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, देखो पैसा भी कमाना है, दूसरी बात बेटा पैसा पूरे अपनी बच्चों के नाम मत कर देना, ये मैं आपको बता दूँ, नहीं तो और दिक्कत होगी। फिर तो ऐसा है तुमने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लो या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लो और तुमने अगर सभी बुढ़ापे से पहले ही अपने पूरे बच्चों को सब दे दिया और अपने नाम कुछ नहीं बताया तो भी बुरा हाल हो सकता है। मैंने बोला ना आने वाले टाइम पे पैसों की इज्जत होगी, ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने नाम प्रॉपर्टी करके रखना है। समझ में आया? क्या करना है? अपने नाम पर प्रॉपर्टी रखना है। पैसा अपने नाम होना चाहिए। उसमें ऐसा लिख देना जब मरने से मतलब जब भी जब होता है ना, जब अंतिम समय आता है पहले ही इंसान वकील होता है उसका। तो वसीयत में लिख सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो कि मेरे मरने के बाद ये दिया जाए या जो भी किया जाए, पर उससे पहले नहीं होना चाहिए। ठीक, कभी-कभी तो ऐसा होता है इंसान बूढ़ा हो जाता है कि भई कभी-कभी होता है ना बहुत स्थिति खराब, लकवा मार जाता है, जब और ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इंसान बोलने की स्थिति में नहीं रहता, खाने की स्थिति में नहीं रहता, तो और बहुत ज़्यादा वो तो बुढ़ापा तो चल ही रहा था, पर जब ऐसी बीमारी लग जाती है तो और दिक्कत होती है, फिर तो और ज़्यादा, फिर तो घरवाले वो ऐसे बोलते हैं मर जाए फलाना-ढिकाना, बहुत सारी बातें होती हैं। पर बेटा पैसा होगा ना तुम्हारी इज़्ज़त होगी।
क्योंकि तुम अपने वसीयतनामे में अपना प्रॉपर्टी भाई ऐसा लिख दोगे ना कि जो मेरी सेवा करेगा भाई वो मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, सीधी बात। तो ये चीज़ है ना, तो सोचो बुढ़ापा कितना अच्छा आपका निकलेगा, हैं। ये चीज़ें इंसान, आपका बेटा मरने तक आपकी मदद करेगा, आपका बेटा बेटी जो भी कंडीशन। सिंपल सी बात है भाई, आपके नाम पे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उनको करना पड़ेगा। अगर भाई कंडीशन है, अगर उनको पैसा चाहिए, सीधी बात। और अगर वो भी नहीं करेंगे, मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे खुद के बच्चे भी दोगले निकल जाएं, अगर वो भी मदद नहीं करें, तो पैसों के दम पे तो समझ सकते हो भाई, 5 करोड़ आपके नाम है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अरे कोई भी इंसान आपको बिल्कुल भगवान की तरह पूजेगा। समझ में इसलिए ये पैसा कमाना जरूरी है। मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे, कितना और क्यों कमाना जरूरी है। ठीक है, कम शब्दों में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इस चीज़ को एनालिसिस करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को डबल से रिवाइज करके देखें और इस चीज़ को गहराई से सोचें। समझ में आए कि बुढ़ापे से पहले पैसा कितना, क्यों और कैसे कमाना जरूरी है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।